अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह हूद की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में बताऊंगी। ये मक्की सूरत है। इसकी 123 आयात हैं। कुरान की तरतीब में ये 11वें नंबर पर है। इस सूरत की आयत नंबर 50 से 60 तक हज़रत हूद की कौम जो थी, कौम आद, उसका वाक़या इसमें बयान किया गया है। इसी हवाले से इसका नाम सूरह हूद रखा गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़या, सूरह मुरसलात और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में क़यामत के बारे में, मरने के बाद दोबारा उठाए जाना और जन्नत और दोज़ख का कसरत से ज़िक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि क़यामत के दिन को इस तरह देखे गोया कि वह निगाहों के सामने है, उसे चाहिए कि सूरह बुरूज, सूरह अंशिकाक और सूरह तकवीर पढ़ ले। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि तौहीद, रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाना और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा को दलील के साथ बयान किया है। इसके अलावा कुरान पाक के नज़ूल को दलील के साथ साबित किया गया है। इसके अलावा आसमान और ज़मीन और उसमें मौजूद मनाफ़ी पैदा करने की हिकमत बयान की गई है। इससे मकसद नेक और गुनाहगार इंसानों में इम्तियाज़ करना है। मुसीबत और आसानी में मोमिन और काफिर की फितरत को बयान किया गया है कि मोमिन मुसीबत आने पर सब्र करता है और आसानी मिलने पर शुक्र अदा करता है, जबकि काफिर नेमत मिलने पर तकब्बुर और गुरूर करता है, जबकि मुसीबत की हालत में बड़ा मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। हर इंसान की एक अलग फितरत है, एक दूसरे से मुख्तलिफ, हत्ता कि दीन कबूल करने में भी एक दूसरे से जुदा है। कुफ़ार की तरफ से पहुंचाई जाने वाली अज़ियतों पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए साबिक़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात इसमें बयान फरमाए हैं, और इन तमाम वाक़यात में मुसलमानों के लिए नसीहत और इबरत है। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत हूद और उनकी कौम जो थी आद, उनका कौम आद का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम थी कौम समूद, उसका वाक़या बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ मेहमान फरिश्तों की जो बात हुई थी उसका वाक़या बयान किया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान किया गया है। हज़रत शुएब का वाक़या और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ वाक़या बयान किया गया है। अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात से हासिल होने वाली इबरत और नसीहत को भी इस सूरत में बयान किया गया है। दीन में इस्तकामत का हुक्म दिया गया है और ये बताया गया है कि सरकशी सरासर बर्बादी का रास्ता है और कुफ्र व शिर्क की तरफ माइल जहन्नुम के अज़ाब का सबब बनता है। नमाज को उसके औकात में कायम करना और नेक अमाल पर सब्र करने का हुक्म दिया गया है। दीन की दावत से इतराज़ करने वालों को अज़ाब की वईदें सुनाई गई हैं और मुत्तकी लोगों के अच्छे अंजाम को बयान किया गया है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि तरबियत, इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाम में बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि नेक और मुत्तकी लोगों का अंजाम अच्छा होता है। इस तरह इस सूरत में अल्लाह ने 4 दावे फरमाए हैं। अब इसके हम बेनिफिट्स देखें। बाज़ दफ़ा इंसान किसी ऐसे ताकतवर दुश्मन के चुंगल में फंस जाता है जिससे छुटकारा मुश्किल होता है। एक मरतबा सूरह हूद पढ़कर उस सिमत की तरफ 3 मरतबा फूंक मारे जिस तरफ दुश्मन रहता है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। ये अमल 41 दिन तक करें, अल्लाह ताला मुज़ी दुश्मन से जान छुड़वा देंगे।
اگر کوئی انسان کسی مشکل میں پھنس گیا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو 13 مرتبہ اسے پڑھیں ایک ہی نشست میں. چند لوگ مل کر بھی پڑھ سکتی ہیں اسے، یا اکیلا پڑھ لے اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں کام کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو نیو جنریشن ہے یہ دین سے بہت بیگانہ ہے. یہ صرف نماز ہی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے، آخرت وغیرہ کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کے لیے زبردست ہے یہ اس صورت یعنی سورہ ہود کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے ان بچوں کو پلایا جائے، یا گھر کے کھانے پینے پر پھونک دیا جائے، یا پانی بچوں کے کپڑوں پر بھی چھڑک سکتے ہیں. 21 دن پابندی سے عمل کر لیں، اللہ ان کے اندر فکر و آخرت پیدا کر دیں گے اور وہ نیک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.